हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप ये मान के चल सकते हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट गुड्स और सर्विसेज का मिक्सचर होता है। जीएसटी में हम इसे सर्विसेज मान के चलते हैं। एंड यहाँ पर इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व किए जाते हैं कि हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, हमारे रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स। किसी भी तरह का यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेम कैटेगरी में ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि टैली प्राइम के अंदर इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने सीआर राम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट कर रखी है। इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ पर मैंने फिल कर दी है। इसे एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको टैक्सेशन के ऑप्शन पे आना है और हम यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की एंट्री करेंगे वो हम जीएसटी इंक्लूड करके करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को करेंगे यस, अगर नो है तो। इसके बाद जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि स्टेट हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइप। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जो कि मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एंटर कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 सिलेक्ट करेंगे। मंथली पे कर रहे तो मंथली, क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो क्वार्टरली। एंटर प्रेस करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद इसे हम Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मान के चलिए कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि हमें एक स्कूल में एक रूम बनाकर देना है। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अब सबसे पहले हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आएंगे मास्टर्स के अंदर, और यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे जाते हुए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे गोडाउन। तो यहाँ पर गोडाउन क्रिएट करते समय आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्रिएट न्यू, ऑल्टर एग्जिस्टिंग। अगर मैं ऑल्टर एग्जिस्टिंग के ऑप्शन पे जाती हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में एक गोडाउन ऑलरेडी क्रिएट होता है जो कि है मेन लोकेशन। अब यहाँ पर मेन लोकेशन को हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके साथ हम एक न्यू गोडाउन और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आपको एक रूम बनाने के लिए। तो यहाँ पर एंटर करेंगे लोकेशन का नाम। तो यहाँ पर मैं पब्लिक स्कूल के नाम से ही एक अनदर गोडाउन क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर दो गोडाउन्स हो गए हैं। पहला है मेन लोकेशन और दूसरा जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा है पब्लिक स्कूल के नाम से। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जब हम परचेज करेंगे तो परचेज करते समय जिस भी गोडाउन का आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर लेजर के ऑप्शन पे आएंगे और अब हमें क्रिएट करना है लेजर। एंटर प्रेस करेंगे। अब जिस पार्टी से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अंबुजा ट्रेडर के नाम से एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है। और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो आपका टैक्स है वो स्टेट के बेस पर ही अप्लाई होगा। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जो कि मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ, और एंटर प्रेस करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमने यहाँ पर क्रेडिटर का तो लेजर बना दिया। अब हम जिससे परचेज करेंगे तो यहाँ पर परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में इसे हम रखेंगे एप्लीकेबल, और एंटर प्रेस करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सिलेक्ट करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे पार्टी का जिससे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसको हम
एक रूम बनाकर सेल करने वाले हैं। जिस पार्टी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस पार्टी का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए बिरला ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बना रही हूँ जो कि मेरा सन्ड्री डेटर है, और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, जो कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, और इसे एंटर प्रेस करते हुए हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम सेल्स का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेल्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा सेल्स अकाउंट्स के अंदर जाएगा। अब एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में हम सिलेक्ट करेंगे सर्विसेज और एंटर प्रेस करते हुए इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। मान लीजिए अब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर हमारा एक्सपेंस हुआ है लेबर चार्जेस का भी। लेबर चार्जेस के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर जाएगा, और इसे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में से हम रखेंगे नॉट एप्लीकेबल और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही चार्जेस लिए हैं जो कि है लेबर चार्जेस। आप चाहे तो यहाँ पर अगर किसी की सैलरी भी पे कर रहे हैं या फिर अदर चार्जेस है तो यहाँ पर उसका भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं टैक्स का लेजर क्रिएट कर रही हूँ CGST, जो कि मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है GST और टैक्स टाइप क्या है CGST। एंटर प्रेस करते हुए हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेजर यहाँ पर बनेगा हमारा SGST जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है GST है और टैक्स टाइप क्या है SGST, और एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर हमने सारे लेजर क्रिएट कर लिए हैं, एस्केप करेंगे। अब हमने लेजर तो क्रिएट कर लिए हैं, अब यहाँ पर हम स्टॉक आइटम के ऑप्शन पे आएंगे और क्रिएट करेंगे आइटम्स कि जो हमें एक रूम बनाने के लिए जिन जिन आइटम्स की ज़रूरत है, जिन जिन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, उनका लेजर हम यहाँ पर उनका स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रिक्स, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसका ग्रुप भी क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, Alt+C, और मान लीजिए इसे मैं रख रही हूँ रॉ मटेरियल और एंटर प्रेस करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद यूनिट्स तो Alt+C से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ब्रिक्स का सिंबल मैं दे रही हूँ नंबर्स, फॉर्मल नेम में आ जाएगा यहाँ पर पूरा नाम, यूनिट क्वांटिटी UQC में आएगा नंबर्स, और एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पर HSN नंबर एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। इसके बाद GST रेट एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप रहेगा टैक्सेबल, और GST रेट यहाँ पर 5% का एंटर करते हुए हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ सीमेंट, एंटर प्रेस करेंगे, अंडर इसे रखेंगे रॉ मटेरियल में। अब यहाँ पर सीमेंट के लिए Alt+C करेंगे और यहाँ पर इसका सिंबल मैं दे रही हूँ बैग, फॉर्मल नेम में आ जाएगा पूरा नाम, और यूनिट क्वांटिटी UQC में यहाँ पर बैग्स लेते हुए एंटर प्रेस करके करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर देंगे HSN नंबर, स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करते हुए, और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हम GST रेट डिटेल्स स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर, और इसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप रहेगा टैक्सेबल, और यहाँ पर GST रेट 28% एंटर करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ आयरन एंड स्टील, एंटर प्रेस करेंगे। इस एंटर हम रखेंगे रॉ मटेरियल में, यूनिट यहाँ पर Alt+C, और इसे मैं सिंबल दे रही हूँ टन का, फॉर्मल नेम में आ जाएगा पूरा नाम, और यूनिट क्वांटिटी UQC में आएगा इसका नाम, और एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पर HSN SSC डिटेल्स फिल करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप रहेगा टैक्सेबल, GST रेट यहाँ पर 18%, एंटर प्रेस करके हम कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ सैंड, और इसके बाद ये हमारा जाएगा रॉ मटेरियल में। यूनिट्स यहाँ पर इसका हम टन ही रख रहे हैं, और HSN SSC डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करते हुए टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, और यहाँ पर GST रेट डिसाइड कर रही हूँ 5%, और इसे एंटर प्रेस करते हुए हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल का तो हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब इन रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जो हमें मिला है वो किसका मिला है, एक बिल्डिंग का। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग के नाम से, वर्क कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग के नाम से एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे।
जिसे यहाँ पर अंडर में रख रही हूँ Alt+C करते हुए फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके हमारा ये फिनिश गुड्स या फिर आप चाहे तो फिनिश प्रोडक्ट्स कुछ भी नाम एंटर कर सकते हैं। इसे करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पर यूनिट्स में इसका दूंगी नंबर और यहाँ पर HSN SSC डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स है टैक्सेबिलिटी टैब टैक्सेबल और यहाँ पर मैं मान लीजिए 28% का GST रेट डिसाइड कर रही हूँ। एंटर प्रेस करते हुए से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिए हैं। अब इन स्टॉक आइटम्स को अब हम यहाँ पर जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम F9 परचेज वाउचर के लिए। तो इन सभी आइटम्स को अब हमें रॉ मटेरियल्स को परचेज करना है। डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2, एंटर प्रेस करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे, पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पर अंबुजा ट्रेडर्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट की डिटेल्स होंगी तो इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद सप्लाई पार्टी की डिटेल्स आपको शो होगी तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज लेजर में आएगा परचेज अकाउंट, स्पेस दबाएंगे। यहाँ पर हम ये ले रहे हैं ब्रिक्स। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गोडाउन, यानी कि जो आप परचेज करेंगे वो आप किस गोडाउन में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मेन लोकेशन की, मेन लोकेशन पे परचेज करके मैं रखूँगी सारे रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पर मैं 5000 ब्रिक्स ले रही हूँ और रेट एंटर कर दे रही हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 5 एंटर करा। इसके बाद स्पेस दबाएंगे, लेंगे सीमेंट, गो डाउन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन और इसकी क्वांटिटी 10 बैग और यहाँ पर रेट एंटर कर देंगे, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर लेंगे आयरन एंड स्टील, इसके बाद स्पेस, इसे रखेंगे मेन लोकेशन में, क्वांटिटी इसकी 10 टन और यहाँ पर रेट एंटर कर देंगे। यहाँ पर रेट मैं एज्यूम करके एंटर कर रही हूँ फॉर एग्जांपल के लिए सैंड और यहाँ पर स्पेस दबाएंगे और गो डाउन मेन लोकेशन सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी और करेंगे रेट एंटर। 65,000 टोटल आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे CGST और स्पेस दबाएंगे, लगाएंगे SGST। इसका प्रिंट चाहते हैं तो Ctrl+P करेंगे और प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I, जूम करने के लिए Alt+Z। तो ये आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी और यहाँ पर कितना % का टैक्स लगा है वो सब कुछ आपको शो हो रहा होगा। एस्केप करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका टैक्स एनालिसिस देखना तो Alt+A करेंगे, डिटेल में देखने के लिए Alt+F5। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो जो आपने रॉ मटेरियल्स परचेज करे हैं हर एक रॉ मटेरियल पे कितने कितने % का जो टैक्स है वो अप्लाई हुआ है। एस्केप करेंगे और इसे हम कर लेंगे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट। अब रॉ मटेरियल्स हमने परचेज कर लिए हैं, करेंगे हाफ से एस्केप। अब यहाँ पर हम जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी के ऑप्शन पर और एंटर प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर ग्रुप बनाया था स्टॉक ग्रुप रॉ मटेरियल का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जो जो रॉ मटेरियल्स आपने परचेज कर रखे हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस, कितनी क्वांटिटी है और क्या रेट है। इस तरीके से आप अपनी यहाँ से स्टॉक समरी देख सकते हैं। एस्केप करेंगे। अब हमने रॉ मटेरियल्स तो परचेज कर लिया है, अब हमें अपने गुड्स को यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल्स परचेज करा है उसे दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है। तो अब उसे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt के साथ F7। तो हमारे सामने स्टॉक जर्नल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सोर्स किस जगह से डेस्टिनेशन किस जगह पर आप अपने रॉ मटेरियल्स को यानी कि गुड्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आप बारी बारी से हर एक आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ब्रिक सिलेक्ट किया, स्पेस दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे गोडाउन की किस लोकेशन से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मेन लोकेशन पे मेरे पास ये रॉ मटेरियल है और यहाँ पर मान लीजिए 5000
जो ब्रिक्स है यहाँ पर आप एंटर प्रेस करते हुए डेस्टिनेशन पे आएंगे और स्पेस दबाएंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ वही सेम आइटम ब्रिक्स और स्पेस दबाएंगे। अब इसे मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ पब्लिक स्कूल साइट पर। अब यहाँ पर एंटर करूँगी क्वांटिटी और रेट और अमाउंट। आप चाहें तो 1 बाय 1 हर एक आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बार बार हमें हर एक आइटम को टाइप ना करना पड़े, इसके लिए हमें एक वाउचर क्लास क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर एस्केप करेंगे और मास्टर्स के अंदर हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन में आएंगे अकाउंटिंग मास्टर्स में वाउचर टाइप के ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे। वाउचर टाइप में क्रिएट करेंगे ट्रांसफर जर्नल के नाम से। एंटर प्रेस करते हुए सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, इसे हम रखेंगे स्टॉक जर्नल और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर नेम ऑफ क्लास एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेम नाम ही दे रही हूँ ट्रांसफर जर्नल का। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा यूज क्लास फॉर इंटर गो डाउन ट्रांसफर्स, तो इस ऑप्शन को करेंगे यस और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हम एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F7। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला तो स्टॉक जर्नल जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा जो आपने ट्रांसफर जर्नल के नाम से एक वाउचर टाइप क्रिएट किया था। यहाँ पर ट्रांसफर जर्नल पर एंटर प्रेस करेंगे और क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफर जर्नल। इसके बाद अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इंटर गोडाउन, यानी कि अपने गोडाउन में से आप डेस्टिनेशन किस गोडाउन में जो रॉ मटेरियल्स है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पब्लिक स्कूल साइट। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम हर एक रॉ मटेरियल को, हर एक आइटम को। तो यहाँ पर मैं ब्रिक्स ले रही हूँ। ब्रिक्स के मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी, स्पेस दबाएंगे और इसे हम किस गोडाउन से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन और यहाँ पर मान लीजिए मैं 4000 जो क्वांटिटी है वो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। स्पेस दबाएंगे। सीमेंट के मान लीजिए स्पेस दबाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन और यहाँ पर 9 बैग्स। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। यहाँ पर आयरन एंड स्टील स्पेस दबाकर सिलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन 9 टन। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सैंड और यहाँ पर स्पेस दबा के मेन लोकेशन और यहाँ पर 9 टन और एंटर प्रेस करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर हम जब डाउन एरो की मदद से स्टॉक समरी के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी जो हमने अपना गुड्स ट्रांसफ़र करा है, जो रॉ मटेरियल, उसकी कोई भी जानकारी यहाँ से हमें नहीं मिल रही है। तो एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स के अंदर और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा समरी के अंदर गोडाउंस का। तो गोडाउंस के ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा लिस्ट ऑफ गोडाउंस में। जब आप मेन लोकेशन पे एंटर प्रेस करेंगे तो मेन लोकेशन पे कितने आपके पास आइटम्स है, क्या क्या आइटम्स है और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। इसके अलावा मेन लोकेशन में तो आपके थे ही, पब्लिक स्कूल साइट पे जब आप क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपने अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करा, यानी कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करा है, कितने क्वांटिटी करी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ से आप अपना स्टॉक समरी देख सकते हैं गोडाउन्स के थ्रू। एस्केप करेंगे। अब रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करने के बाद हमें उसको बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन के प्रोसेस के लिए न्यू वाउचर क्लास क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर हम दोबारा से मास्टर्स के अंदर क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग मास्टर्स में वाउचर टाइप पे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या फिर आप चाहे तो प्रोसेसिंग जर्नल के नाम से भी वाउचर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक जर्नल और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को कर देंगे यस और इसे एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। अब जब हम यहाँ पर एस्केप करेंगे, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर हम जाएंगे वाउचर के ऑप्शन पे, एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F7
और यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऑलरेडी स्टॉक जर्नल बना होता है बाय डिफॉल्ट। ट्रांसफर जर्नल के थ्रू हमने अपने जो रॉ मटेरियल्स है उसको ट्रांसफर कर लिया है। अब हमें वेल्डिंग कन्वर्ट करनी, यानी कि अब हमें एक रूम तैयार करना है। तो इसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना रखा फिनिश गुड्स के नाम से आइटम, जो कि है वर्क कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद गोडाउन, तो किस गोडाउन में सारे रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं वो मैंने ट्रांसफर कर दिए थे पब्लिक स्कूल साइट पे। तो यहाँ पर पब्लिक स्कूल साइट सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितनी, 1 रूम की। स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स के अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गोडाउन, मेन लोकेशन नहीं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पब्लिक स्कूल साइट। और क्वांटिटी यहाँ पर मान लीजिए मैंने 4000 एंटर करा। इसके बाद स्पेस दबाकर सीमेंट यहाँ पर, अब यहाँ पर गोडाउन सिलेक्ट करेंगे पब्लिक स्कूल। सीमेंट के मान लीजिए 8 बैग्स ही लगे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। यहाँ पर आयरन एंड स्टील, तो यहाँ पर स्पेस दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे गोडाउन। और यहाँ पर भी इसके भी 8 टन ही लगा आयरन एंड स्टील का। और स्पेस दबाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं सैंड के यहाँ पर अब स्पेस दबाकर यहाँ पर हम ले रहे हैं पब्लिक स्कूल साइट गोडाउन। और यहाँ पर इसका भी 8 टन सिलेक्ट करते हुए अब यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, क्या आपका कोई एडिशनल खर्चा भी हुआ है? तो हमारे यहाँ पर लेबर चार्जेस का भी खर्च हुआ है। स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेबर चार्जेस। इसके अलावा अगर आपका कोई और एक्सपेंस भी लगा हो, कोई और चार्जेस भी पे करे हो, तो उसका भी लेजर आप बना सकते हैं और उसका यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 20,000 का लेबर चार्जेस एंटर कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी कि जो आपका कॉस्ट आया है ये तैयार करने के लिए एक कमरा, वो कितना आया है 72,000, यानी कि 72,000 पर नाउट्स एक रूम तैयार करने के लिए। और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। एस्केप दबाएंगे। अब यहाँ पर हम रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे स्टॉक समरी के ऑप्शन पे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पहले आपको शो हो रहा था रॉ मटेरियल्स, अब आपको एक और ऑप्शन शो हो रहा है फिनिश गुड्स का, जो कि हमने एक रूम बनाकर तैयार कर दिया। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के नाम से अब आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब हमने रूम तैयार कर दिया है, अब इसे सेल भी कर देते हैं। अब सेल करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 सेल्स वाउचर के लिए। डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर बिरला ट्रेडर्स और यहाँ पर डिस्पैच की डिटेल्स होगी, इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी की डिटेल्स होगी, इसे भी कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स लेजर में आएगा हमारा सेल्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मुझे मिला है कि जो मुझे एक रूम तैयार करके देना है उसका जो अमाउंट है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो है 1,20,000। 1,20,000 में GST के साथ मुझे जो एक रूम है वो तैयार करके देना है, जिसमें GST इंक्लूड करके टोटल अमाउंट बन रहा है 1,20,000। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको टैक्स डिटेल्स के अंदर प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, इस ऑप्शन को कर देंगे हम यस और इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा रेट बनेगा, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1,20,000 का, वो हमारे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स को मिलाकर हमारा जो टोटल है 1,20,000 वो बनना चाहिए। तो स्पेस दबाएंगे। अब हम सेल क्या कर रहे हैं, जो हमने तैयार करा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमें बिल्डिंग का मिला था। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर गोडाउन, तो किस गोडाउन से हम यहाँ पर इसे सेल कर रहे हैं, जो कि है पब्लिक स्कूल साइट। क्वांटिटी एंटर करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर रेट 1,20,000। एंटर प्रेस करते हुए अब यहाँ पर लेजर से बाहर आएंगे, स्पेस दबाएंगे, लगाएंगे CGST। स्पेस दबाएंगे, अब लगाएंगे यहाँ पर SGST। तो अब आपको शो हो रहा होगा कि टैक्स को मिलाकर यानी कि CGST और SGST को मिलाकर जो टोटल बन रहा है वो मेरा बन रहा है 1,20,000 रुपये। अब इसका प्रिंट देखना चाहते तो कंट्रोल+P करेंगे और प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I।
जूम करने के लिए Alt+Z, और इस तरीके से जो आपका टैक्स इनवॉइस है वो जनरेट हो गया। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या बिल के अंदर आपको शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और टैक्स की जो भी रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। एस्केप करेंगे और इसे हम Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हमें जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो भी हमने सेल कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक समरी में। अब यहाँ पर जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सिर्फ रॉ मटेरियल शो हो रहा है। जो फिनिश गुड्स से यहाँ पर स्टॉक मुझे शो हो रहा था समरी में, वो यहाँ पर अब मुझे शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैंने सेल कर दिया है। इसके अलावा अगर आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। तो जब आप रिसीवेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि बिरला ट्रेडर्स से आपको लेना है 1,20,000 जो कि आपका अभी पेंडिंग है। इसके अलावा पेबल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि अंबुजा ट्रेडर्स को आपको पे करना है कितना 73,150 रुपीज़ जो कि आपका आउटस्टैंडिंग है। अब इस आउटस्टैंडिंग को भी अगर हम क्लियर करना चाहें तो यहाँ पर हम जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6 और यहाँ पर मान लीजिए मैं साथ ही साथ पेमेंट की भी एंट्री कर रही हूँ। तो यहाँ पर रिसिप्ट हमें किससे करना है, रिसिप्ट करना है हमें बिरला ट्रेडर से 1,20,000। इसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर डेबिट कर देंगे हम कैश को, और एंटर प्रेस करते हुए इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो कैश के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या फिर चेक के थ्रू भी या फिर बैंक अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5। पेमेंट की एंट्री करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट किसे करनी है, आपको अंबुजा ट्रेडर्स को करनी है। अमाउंट आपको शो हो जाएगा करंट बैलेंस में। एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम कैश को, और एंटर प्रेस करते हुए इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। रिसिप्ट और हमारी पेमेंट की एंट्री हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल पे जाती हूँ तो यहाँ पर मेरा क्लियर हो गया है और पेएबल भी यहाँ पर मेरा क्लियर हो गया है। एस्केप करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई अपनी रिपोर्ट देखनी है बैलेंस शीट, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जाकर आप सारी यहाँ पर लायबिलिटीज वगैरह सब देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर कितना नेट प्रॉफिट आपको हुआ है, क्या परचेज, क्या सेल, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।